आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के डिप्टी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. रजनीश कुमार, बी. दोरा बाबू दपर्ती, सी. दिनेश खारा, डी. अरुंधति भट्टाचार्य। आंसर बी. दोरा बाबू दपर्ती। 2 भेदभाव दिवस 0 डिस्क्रिमिनेशन डे 2025 की थीम क्या है? ए. एंड इनइक्वालिटी नाउ, बी. एक्ट फॉर इंक्लूजन, C. We stand together, D. Break the barriers। आंसर C. We stand together। 3 छत्तीसगढ़ ओपन खिताब 2025 किसने जीता है? ए. कार्तिक शर्मा, बी. शौर्य भट्टाचार्य, सी. उदयन माने, डी. अमन राज। आंसर बी. शौर्य भट्टाचार्य। 4 भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया था? ए. जैसलमेर, बी. लेह, सी. जोधपुर, डी. पुणे। आंसर सी. जोधपुर। 5 CBD कॉप 16 में जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रति वर्ष कितना धन देने का वादा किया गया है? ए. $100 बिलियन, बी. $150 बिलियन, सी. $200 बिलियन, डी. $250 बिलियन। आंसर सी. $200 बिलियन। 6 भारत सरकार ने किस स्थान पर तेलंगाना के दूसरे हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है? ए. ममनूर, बी. निजामाबाद, सी. करीमनगर, डी. खम्मम। आंसर ए. ममनूर। 7 वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा पर अनुशंसित ब्याज दर क्या है? ए. 8.50%, बी. 8.25%, सी. 8.10%, डी. 8.00%। आंसर बी. 8.25%। 8 विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक विकसित देश बनने के लिए भारत को कितनी औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल करने की आवश्यकता है? ए. 6.3%, सी. 9.8%, बी. 5.7%, डी. 7.8%। आंसर डी. 7.8%। 9 हाल ही में किस देश में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी? ए. जर्मनी, बी. फ्रांस, सी. बेल्जियम, डी. यूनाइटेड किंगडम। आंसर बी. फ्रांस। 10 कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी SPHEREX टेलीस्कोप लॉन्च करने वाली है जो ब्रह्मांड का सबसे विस्तृत अवरक्त मानचित्र तैयार करेगी? ए. इसरो, बी. ESA, सी. रोसकोस्मोस, डी. नासा। आंसर डी. नासा। टुडे इन हिस्ट्री। मंडे 3 मार्च 2025। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी में हुआ था। नवसारी आज दांडी बीच के लिए जाना जाता है। वे भारत के महान उद्योगपति तथा विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। जमशेदजी के पिता नुसिरवानजी टाटा अपने परिवार में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यापार शुरू किया। 1923 में टाइम पत्रिका का पहली बार प्रकाशन हुआ। सऊदी अरब में कच्चे तेल की 1938 में खोज हुई थी। महात्मा गांधी जी ने 1939 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। का प्रार 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन नई दिल्ली में 1983 में संपन्न हुआ। फ्रांस से उत्तर अफ्रीका के देश मोरक्को को 1956 में आज़ादी मिली थी। आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया अधिनियम 1986 लागू होने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में 3 मार्च को विश्व वन्य जीवन दिवस के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा की थी। मैप ऑफ द डे भारत। नक्की झील। नक्की झील भारत के माउंट आबू हिल स्टेशन में अरावली पर्वतमाला में स्थित है। झील की लंबाई लगभग आधा मील और चौड़ाई 1/4 मील है तथा यह 2000 से 3000 मीटर गहरी है। यह माउंट आबू का प्रमुख पर्यटन स्थल है। झील के पास टोड रॉक नामक चट्टान है जो झील में कूदने के लिए तैयार एक मेंढक जैसी दिखती है। झील के पास से सनसेट पॉइंट तक जाने वाला मार्ग है, लेकिन वहां जाना जंगली जानवरों, भालू और तेंदुए के कारण प्रतिबंधित है। झील के निकट रघुनाथ मंदिर और महाराजा जयपुर पैलेस स्थित हैं। पर्यटकों के लिए नाव की सवारी और घुड़सवारी की सुविधा उपलब्ध है। 12 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की अस्थियां इस पवित्र झील में विसर्जित की गई थीं और वहां गांधी घाट का निर्माण किया गया। झील का सांझ के समय का दृश्य फव्वारों के कारण आकर्षक होता है। 1839 में प्रकाशित फिशर्स ड्राइंग रूम स्क्रैपबुक में लेटिशिया एलिजाबेथ लैंडन ने इस झील पर एक काव्यात्मक चित्रण किया था। मैप ऑफ द वर्ल्ड।
मैकेंजी नदी। 100। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। मैकेंजी नदी कनाडा के मध्य से निकलती है और ब्यूफोर्ट सागर में अपना जल गिराती है। मिसिसिपी नदी के बाद किसी भी उत्तरी अमेरिकी नदी का दूसरा सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है। मैकेंजी नदी का अंतिम स्रोत ब्रिटिश कोलंबिया के उत्तरी आंतरिक भाग में थुटाडे झील है। कनाडा में मैकेंजी नदी के पूर्वी क्षेत्रों में झीलें पाई जाती हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथावस्का झील, डेली स्टैटिक जीके, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। कार्य यह एक सुरक्षात्मक अवरोध के रूप में कार्य करती है और कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागम को नियंत्रित करती है। संरचना यह फॉस्फोलिपिड द्विपरत से बनी होती है जिसमें प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट अणु उपस्थित होते हैं। साइटोप्लाज्म। कार्य यह कोशिका की सभी कोशिकांगों, ऑर्गेनेल्स, को समाहित करता है और कई जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का स्थान होता है। संरचना एक जेल जैसा पदार्थ जो मुख्य रूप से साइटोसोल, पानी, लवण और प्रोटीन से बना होता है। केंद्रक, न्यूक्लियस, केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। कार्य यह कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है और आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए, को संग्रहीत करता है। संरचना न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घिरा होता है जिसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। इसमें न्यूक्लियोलस, राइबोसोम के निर्माण हेतु, और क्रोमैटिन, डीएनए व प्रोटीन होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिकांग, ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया। कार्य कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल, होता है और एटीपी, ऊर्जा, का उत्पादन करता है। संरचना यह दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है जिसकी आंतरिक झिल्ली गुच्छेदार, क्रिस्टे, होती है। बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। प्रकार रफ ईआर, इसमें राइबोसोम होते हैं और यह प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस, में सहायक होता है। स्मूथ ईआर, इसमें राइबोसोम नहीं होते और यह लिपिड संश्लेषण तथा विषरण, डिटॉक्सिफिकेशन, में सहायक होता है। सी राइबोसोम। कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। संरचना आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। यह साइटोप्लाज्म में मुक्त रूप से या रफ ईआर से जुड़ा हुआ पाया जाता है। डी गोल्जी तंत्र, गोल्गी एपरेटस। कार्य प्रोटीन और लिपिड को संशोधित, मॉडिफाई, वर्गीकृत, सॉर्ट और पैक करके परिवहन करता है। संरचना झिल्ली से बने थैलीनुमा संरचना की एक श्रृंखला होती है। ई लाइसोसोम, मुख्यतः पशु कोशिकाओं में। कार्य यह पाचन एंजाइम से भरा होता है और अपशिष्ट पदार्थों एवं कोशिका के अवशेषों को विघटित करता है। संरचना झिल्ली से घिरी हुई थैलीनुमा संरचना जिसमें एंजाइम होते हैं। एच कोशिकीय कंकाल, साइटोस्केलेटन। कार्य कोशिका को संरचनात्मक सहारा प्रदान करता है और कोशिका की गति, मूवमेंट, में सहायता करता है। संरचना यह माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स से बना होता है।